गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के केस 2, केस 3 और केस 4 के बेसिक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। केस 2 कौन सा था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। केस 3 कौन सा था? जब किसी हाइट पे चढ़ के, टावर पे चढ़ के प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका गया। केस 4 कौन सा था? जब हाइट पे चढ़ के प्रोजेक्टाइल को एंगल पे नीचे फेंका गया, है ना। इनके ऊपर जो बेसिक न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स, हम वो न्यूमेरिकल्स आज करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने ये लिया है, अ गर्ल स्टैंड 4 मीटर फ्रॉम ए वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक लड़की है 4 मीटर दूर एक दीवार से खड़ी है और बॉल फेंकती है। क्या फेंकती है? बॉल। तो देखो लड़की के बारे में बताता हूँ आपको। ये लड़की है, ठीक है, सॉरी ये वॉल है और ये लड़की है, यहाँ पे ये लड़की है मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़की है, ठीक है। ये कितनी दूरी पे खड़ी है बेटा? ये इसके हाथ में जो बॉल है, यहाँ पे ये बॉल है इसके हाथ में, ठीक है। और ये कितनी दूरी पे खड़ी है? यहाँ से ये खड़ी है बेटा कितनी दूरी पे? 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पे खड़ी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, सही है। और बॉल इसके हाथ से कितनी ऊपर है? बॉल इसके हाथ से कितनी ऊपर है? 2 मीटर ऊपर है। कितनी ऊपर है बेटा? 2 मीटर ऊपर है। लड़की के हाथ में बॉल कितनी ऊपर है हाइट से, ग्राउंड से? 2 मीटर, ठीक है। लीव्स द गर्ल्स हैंड 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बॉल छूटती है लड़की के हाथ से 2 मीटर ऊपर, ठीक है। किस वेलोसिटी से 10 आई कैप और 10 जे कैप, यानी यहाँ वेलोसिटी आएगी एक 10 और एक ऊपर वेलोसिटी आएगी 10, सही है बेटा। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आएगी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी आएगी। तो क्या होगा अब देख लेते हैं कि बॉल इस वॉल को हिट कब करेगी, ठीक है ना। मान लो हिट करती है, मैं आपको सही पहले समझा देता हूँ। ये हिट करती है, मान लो ऐसे, ठीक है, हिट करती है। हिट करती है तो इसके 2 कंपोनेंट आते हैं। क्या आते हैं इसके? 2 कंपोनेंट। एक ये कंपोनेंट आता है और एक ये कंपोनेंट आता है। 2 कंपोनेंट आते हैं जब ये हिट करती है तो। ये Vx और ये Vy, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है व्हेन द बॉल हिट्स द वॉल, ठीक है। जब बॉल दीवार को हिट करती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर्स हो गया, यानी इधर ऐसे हो गया, ठीक है, ये रिवर्स हो गया Vx। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, सेम का सेम रहता है, यानी वो Vy रहता है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल होगा टक्कर मार के, इन दोनों का नेट वेलोसिटी किधर आएगी? इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा, सही है, ऐसे आएगी। और नीचे ग्रेविटी लग रही है तो जो नेट प्रोजेक्टाइल है वो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, सही है। टक्कर मार के बॉल ऐसे जाएगी और टक्कर मार के ऐसे ऊपर से आएगी, ठीक है, और यहाँ कहीं ग्राउंड पे हिट करेगी। तो पूछा है वेयर डज द बॉल हिट द ग्राउंड, तो वॉल से कितनी दूरी पे ग्राउंड पे हिट करेगी बॉल। ये x पूछा है। क्या पूछा है आपसे? x। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील हम। सबसे पहली बात मुझे ये चेक करना होगा कि यहाँ से यहाँ बॉल को आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अलोंग x और अलोंग y, सबसे पहले मैं वही काम करूँगा जो करता हूँ, ठीक है। तो x एक्सिस में क्या है? ux है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी इन y है, और एक्सीलरेशन इन x, एक्सीलरेशन इन y है, ठीक है बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x क्या है? 10। कितनी है बेटा x में इनिशियल वेलोसिटी? 10। और y में भी कितनी है? 10। ग्रेविटी कितनी लग रही है? -10। और एक्सीलरेशन x एक्सिस में कितनी है? 0। सबको पता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है बेटा ये, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ अलोंग x एक्सिस मैं पढ़ रहा हूँ, और कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये पॉइंट नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, और इसको नाम दे दो B, O to A। क्या पढ़ रहा हूँ? O to A, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक x डायरेक्शन में कितनी चली बॉल? 4 मीटर। कितना चली? 4 मीटर। तो x डायरेक्शन में x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ x इंटू टाइम, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। तो x कितना चला? 4। स्पीड x में कितनी है? 10। और टाइम यानी कितनी देर में टक्कर मारेगी दीवार को? 0.4 सेकेंड। ये बॉल दीवार को कितनी देर में टक्कर मारेगी? 0.4 सेकेंड, ठीक है। तब मैं देख लेता हूँ y वाली वेलोसिटी कितनी होगी। अलोंग y लगा लेता हूँ, अलोंग y। तो Vy क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टी,
तो वी वाई होगा, यू वाई कितना है 10, ए वाई कितना है -10 और टाइम कितना है 0.4 यानी 4/10 कितना आएगा, 10 से 10 कट गया आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ गया। यानी ये वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी थी 10 थी, ये तो बदल नहीं रही। क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब बॉल ने दीवार पे टक्कर मारी तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई ऊपर की तरफ 6, 10 थी ना ऊपर की तरफ जब शुरू में थी, और टक्कर मारते हुए कितनी है 6 ऊपर की तरफ, और एक्स में कितनी थी 10, तो एक्स में कितनी रही 10, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अब 6 ये है और 10 उधर पलटी मार गया वापस, 10 क्या मार गई वापस पलटी मार गई, और ये बॉल ऐसे आई। सही है बेटा। अब ध्यान से देखो, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 2 मीटर, कितनी हाइट है ये 2 मीटर, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है मान लो y, कितनी है बेटा ये हाइट y, कितनी है ये हाइट y। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस में लगा लेता हूँ फिर से, अलोंग y एक्सिस O2a, ध्यान से देखना, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ जाने में 0.4 यानी 4/10 प्लस हाफ और -10 हो गया तो माइनस मैंने लिख दिया मैंने। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 0.4 यानी 4/10 इंटू 4/10। सही है, टाइम कितना है 4/10 इंटू 4/10। सही है, टी स्क्वायर करना था, 10 से 10 कट गया बेटा, 10 से ये 10 कट गया बेटा। ठीक है, ये 2 कट गया, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। अब 8.8 गया, 4 में से 0.8 गया, कितना होता है 3.2, कितना होता है 3.2 मीटर। ठीक है, तो y कितना आ गया 3.2 मीटर, कितना आ गया बेटा y 3.2 मीटर। ठीक है, सही है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक बिल्कुल ईजी था। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, अब नया क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब नया क्वेश्चन ये बन चुका है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं होप करता हूँ सबको समझ में आ चुका होगा ये। अब नया क्वेश्चन देखते हैं क्या बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या बना। नया क्वेश्चन ये बन चुका है कि अब कितनी हाइट है ये 5.2 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंका गया जिसकी ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी थी 6, कितनी थी ऊपर वाली वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, और एक्स डायरेक्शन वाली कितनी थी, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। सही है, और ये बॉल ऐसे गई और यहाँ हिट करी। सही बात है, यहाँ क्या करी हिट करी। तो हमें क्या निकालना है, ये रेंज निकालनी है। अब यही तो क्वेश्चन बचा, बस क्या निकालनी है अब ये रेंज, बोलो बेटा यही तो बता, यही तो बचा अब क्वेश्चन। सही है, और ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो गई अब, और ये वाई डायरेक्शन हो गई सॉरी, और ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। ग्रेविटी अभी भी कहाँ है, नीचे है, ग्रेविटी अभी भी कहाँ है बेटा, नीचे। तो अब क्या करेंगे, अब ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है मान लो बी। ठीक है, आपका प्रोजेक्टाइल ए से भी आया, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अलोंग वाई, वाई में पढ़ रहा हूँ। चलो, तो एस वाई क्या होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता बेटा। तो एस वाई कितना होगा, ए से आप बी आए, आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी आया तो वाई में कितना चले, अब यहीं से वाई मैंने ओरिजिन इसी को मान रखा है। ठीक है, तो वाई में कितना चले बेटा, वाई में आप नीचे आए, ए से बी आए तो वाई में कितना है नीचे, कितना माइनस का 5.2, तो माइनस का 5.2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई में 6 इंटू टाइम माइनस हाफ जी, 10 लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया साथ में। ठीक है, और टाइम का स्क्वायर। सही है बेटा, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया 5.2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 5.2 इज इक्वल टू, ये कट गया इससे, कितना आ गया 5, 60 माइनस 5t स्क्वायर, 60 माइनस 5t स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन आसानी से आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आसानी से आ गई इक्वेशन। और क्या आ गई इक्वेशन बेटा, इक्वेशन आ गई मेरे पास 5t स्क्वायर उधर ले जाओ, 60 भी उधर ले जाओ, तो 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस का 5.2 इक्वल टू 0।
सही बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? इसके रूट्स निकाल लोगे आप, इससे क्या निकाल लोगे आप? रूट्स निकाल लोगे। तो टाइम की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर 36 माइनस 4ac, माइनस 4ac। तो माइनस 4, ए कितना है? ए है 5 और सी कितना है? माइनस का 5.2, तो प्लस हो गया अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 हो गया बेटा। सही है बेटा। तो टाइम माइनस वाला फैक्टर हट गया, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है कि, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा 6 प्लस रूट 36 प्लस 4 इंटू 5 हो गया 20, 4 इंटू 5 20 इंटू 5.2 अपॉन 10, ये कट गया इससे अपॉन 10। कितना हो गया ये? 52 टू जा 52 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 104। 104 और 36, 104 और 36 कितना हो गया बेटा? 104 और 36 लगभग हो गया बेटा 140। कितना हो गया? 140। तो टाइम कितना आ गया? 6 प्लस रूट 140 अपॉन 10, यही आ गया लगभग के नहीं आ गया टाइम? सही है। आपको पता है रूट 144 12 होता है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग है, 11.89 कुछ भी लगा लेते हैं इसको, ठीक है ना, अप्रोक्स कर रहा हूँ मैं इसको। तो कितना आ गया ये? 6 प्लस 11.8 कर लो इसको अप्रोक्स अपॉन 10, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा ये? 11 और 6 17.8 अपॉन 10। टाइम कितना आ गया? 17.8 अपॉन 10 यानी 1.78 सेकेंड। कितना टाइम लगा बेटा? 1.78 सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया कि 11 और 6 17, 17.8 अपॉन 10, 1.78 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास ए से बी आने का टाइम आ गया। आपको क्या निकालना है? रेंज। क्या निकालना है आपको? रेंज। तो ये x इधर मान लेते हैं हम, तो इधर क्या होगा? ऊपर y है, तो इधर माइनस x होगा कि नहीं होगा? सही है। तो एक बात बताओ, अलाउ x, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो अब a से b गए तो x आपको निकालना है, और वो कितना है? नेगेटिव x में जा रहा है तो माइनस x है। ux कितना है? ux भी नेगेटिव में, तो कितना है? -10। और टाइम कितना है? 1.78, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 17.8 मीटर। कितनी आ गई? 17.8 मीटर, यानी वॉल से कितना दूर? 17.8 मीटर अप्रॉक्स, लगभग कितना? 17.8 मीटर। और गर्ल से कितनी दूर? गर्ल से कितनी दूर गिरी बोल? 17.8 में से 4 निकाल देंगे, कितना आएगा? 13.8 मीटर फ्रॉम गर्ल एंड फ्रॉम वॉल 17.8 मीटर अप्रॉक्स। सही है। तो ये ईजी न्यूमेरिकल था, हमने लिया इसको और हमें समझ में आया अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, मैं रिमाइंड करा देता हूँ हमने क्या क्या किया। सबसे पहली बात हमने क्या किया, बॉल जब फेंकी गई 10 की स्पीड से इधर, 10 की स्पीड से इधर, ठीक है, एक्स और वाई में दोनों में, तो हमने देखा कि कितनी दूर जाके, मुझे पता 4 मीटर दूर जाके इसने स्ट्राइक करना है। तो एक्स में कितना चली? 4, एक्स वाली स्पीड थी 10, तो टाइम आया कि नहीं आ गया? 4/10 0.4 सेकेंड आ गया। यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम आ गया, ठीक है। अब उस 0.4 सेकेंड में वाई में कितना चढ़ गई? उस 0.4 सेकेंड में वाई में कितना चढ़ गई, वो कैसे निकालोगे? SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर करोगे। UY डालोगे कितना? 10 और टाइम डालोगे 0.4, ठीक है, और G डालोगे -10, एक्सेलरेशन -10 डालोगे, ठीक है, और टाइम डालोगे 0.4 का स्क्वायर वहाँ पर, तो क्या आएगा आपके पास? ये 3.2 आ जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी होगी? 5.2। कितनी होगी? 5.2। अब उसने बोला जब हिट करता है ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर्स होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 10 ही था, तो 10 ही इधर है, टक्कर मार के फिर 10 की पलटी मार गया इधर। और वर्टिकल कंपोनेंट वैसे का वैसे ही रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, कैसे निकाला? V इक्वल टू U प्लस AT, VY इक्वल टू UY प्लस AYT करके। VY हमें निकालना है, UY कितना था? 10 और AY कितना था? -G, और टाइम कितना था? 0.4, तो 10 में से 4 गया, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब कुल मिला के क्वेश्चन है बजा कि 6 ऊपर है, 10 इधर है, और 5.2 की क्या है? हाइट है। तो यहाँ से यहाँ आएगा प्रोजेक्टाइल, तो मुझे ये रेंज बतानी थी। फिर मैंने यहाँ से यहाँ का क्या निकाला? SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर किया। A से B आए तो कितना चले? 5.2 चले नेगेटिव में, ठीक है। UY था 6, टाइम माइनस हाफ G 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ से टाइम की वैल्यू सॉल्व करी मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और सॉल्व करके लगभग टाइम आ गया 1.78 सेकेंड। कितना आ गया? 1.78 सेकेंड। अब हमसे पूछा था कि कितनी दूर जाए गिरा,
तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम आ गया, तो x में कितना चलने की स्पीड क्या है, माइनस का 10 क्योंकि उधर है। x में कितना चला, माइनस का x, सही है, और माइनस की 10 की स्पीड से, और टाइम कितना लगा 1.78, तो कितना आ गया टोटल मिला के 17.8 मीटर। तो वॉल से कितनी दूर जाके बॉल गिरी, 17.8 मीटर, और गर्ल से कितनी दूर, गर्ल खुद 4 मीटर दूरी पे खड़ी थी, तो कितनी दूर गर्ल से 13.8 मीटर। कितना बेटा, 13.8 मीटर। मैं होप करता हूँ सभी बच्चों को न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको न्यूमेरिकल को करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको कोलिजन में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, बेसिक न्यूमेरिकल ही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का ऊपर। बेटा दो गन्स हैं, ये ए गन है और ये बी गन है, ऐसे समझो, ये दो गन्स हैं, ठीक है ना। ऐसे बुलेट फायर करनी है, उन्होंने शॉट फायर करना है। क्या फायर करना है, शॉट फायर करना है, ठीक है। एक गन तो हॉरिजॉन्टल शॉट फायर करती है ऐसे सीधा, ठीक है, और किस स्पीड से, 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक और गन है जो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फायर करती है शॉट को। कैसे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, ठीक है, पक्की बात है। और उसकी स्पीड भी क्या है, 5√3 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन में गिवन, टॉप ऑफ हिल से ऐसा काम हो रहा है, और हिल की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या बताना है, दोनों शॉट्स ये पी पॉइंट पे कोलाइड करते हैं, ठीक है, और ये एक साथ नहीं प्रोजेक्ट किए, ये दोनों शॉट एक साथ प्रोजेक्ट नहीं करे। एक शॉट पहले प्रोजेक्ट किया, फिर उसके बाद कुछ देर बाद दूसरा शॉट प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो हमें बताना है वो टाइम इंटरवल कितना है जिनके बीच में फायरिंग हुई है, मतलब पहला शॉट और दूसरे शॉट के बीच में कितना टाइम है। फिर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट पी के जहाँ ये एयर में मिलेंगे, दोनों शॉट्स जहाँ एयर में मिलेंगे उस पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि ए शॉट जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया वो पहले प्रोजेक्ट किया टी सेकंड, उसको टी सेकंड लगे ए से बी पहुँचने, और उसको पहले प्रोजेक्ट किया, ठीक है। T0 टाइम बाद, कितने टाइम बाद, इंटरवल ले लिया T0 टाइम बाद दूसरे शॉट को प्रोजेक्ट किया, और इसको कितना लगा टाइम, T0 प्लस टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा, इसको T0 प्लस टी टाइम लगा यहाँ पहुँचने में, ऐसा समझो आप, ठीक है। इसको कितना लगा टी, और इसको कितना लगा T0 प्लस टी, कोई इशू नहीं है बेटा, सही है, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या बताना है बेटा, ये टाइम बताना है, इंटरवल और कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एक काम करते हैं सिंपल, अलोंग एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस जो ए शॉट एक्स में कितना चला, ए शॉट एक्स में इतना चला, ए शॉट कितना चला एक्स में इतना, भाई बी शॉट भी तो एक्स में तो उतना ही चला, बी शॉट भी तो एक्स में उतना ही चला, ठीक है। तो ए शॉट एक्स में चला एक्स, और ए की बात कर रहा हूँ, ए शॉट की स्पीड कितनी है 5√3 से, एक्स में है सारी की सारी, और टाइम कितना है टी, ठीक है। और बी शॉट एक्स में कितना चला, 5√3 का cos 60 डिग्री कॉम्पोनेंट से, 5√3 के cos 60 डिग्री कॉम्पोनेंट से एक्स डायरेक्शन में, और कितना टाइम लगा उसको, t प्लस T0 टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा उसको, t प्लस T0 टाइम लगा, पक्का। तो x दोनों के लिए सेम है, दोनों को बराबर कर दो, तो 5√3 इज इक्वल टू 5√3, ये t भी आएगा साथ में, 5√3t इज इक्वल टू 5√3/2 t प्लस T0। 5√3 ने 5√3 को मार गिराया, 2t आ गया, इज इक्वल टू t प्लस T0, सही है। तो t कितना आ गया, t आ गया T0 के बराबर, t आ गया T0 के बराबर, ठीक है बेटा। t किसके बराबर आ गया बेटा, T0 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अलोंग वाई कर लेते हैं हम, अलोंग वाई। अच्छा एक बात बताओ, आपका ए शॉट वाई में कितना चला, ए शॉट वाई में इतना चला कि नहीं चला, और माइनस वाई नीचे की तरफ चला। तो बी शॉट भी तो वाई में उतना ही चला, बी शॉट भी तो वाई में उतना ही चला भाई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ए शॉट की, अब वाई में ग्रेविटी है, वाई में क्या है, ग्रेविटी, तो लगाते हैं ए के लिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई ए के लिए, ए कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, तो वाई यू वाई तो 0 है इसके लिए,
और माइनस वाई है और यू वाई 0 है, ठीक है। माइनस हाफ ए वाई कितना है जी, और टाइम कितना लग रहा है टी मान लो, ठीक है। बी के लिए लगाऊंगा तो बी के लिए माइनस वाई, यू वाई कितना है, यू वाई 5√3 का साइन 60, 5√3 का साइन 60, यानी 5√3 का साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू टाइम, इसको टाइम लग रहा है t प्लस टी नोट, और टी और टी नोट बराबर है यानी 2t, यानी 2t माइनस हाफ जी 2t का स्क्वायर। सही है बेटा, ये दोनों बराबर कर दो आप, ये दोनों क्या कर दो आप बराबर, तो 3 3 जा √3 कितना हो गया 3, ये 2 से 2 कट गया, 3 5 जा 15 हो गया, तो आ गया 15t, और ये कितना आ गया माइनस हाफ जी 40 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को इधर ले जाओ तो कितना हो गया 3GT² 2 हो गया, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो 3GT² 2, 3/2 GT²। सही है, इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 15t हो गया, एक टाइम ने टाइम को गिराया, ठीक है। ये कितना आ गया 3 15 जा 5 हो गया, ठीक है। टाइम का गिराया, टाइम 0 है ये, ठीक है ना। कॉमन ले लो ना यार, माइनस इधर लेके, ठीक है। तो एक टाइम 0 आएगा, दूसरा फैक्टर निकाल रहा हूँ, सही है। ये कितना आ गया 5 से 15, ये 5 आ गया, और ये जी 10 कट गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, टाइम आ गया 1 सेकेंड, कितना आ गया 1 सेकेंड। तो इंटरवल भी 1 सेकेंड आ गया, क्योंकि टी नोट की वैल्यू भी टी के बराबर है, यानी टाइम आ गया, टाइम इंटरवल कितना आ गया 1 सेकेंड, कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5√3 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5√3, कोमा वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, टाइम 1 डालो, टाइम का डालो 1, तो जी हो गया 10/2 5, और ये 1 हो गया, माइनस का 5 नीचे होगी, तो आ गया 5√3 -5। ये कोऑर्डिनेट्स आगे कि नहीं आगे भी पॉइंट के, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और हमें टाइम निकालना था, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। ट्राजेक्ट्रीज दे रखी है मुझे ये 3, ए बी और सी, ठीक है। ए रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम शुरू से ही नहीं ले रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऑर्डर द ट्रेजेक्ट्रीज अकॉर्डिंग टू, मुझे इन ट्रेजेक्ट्रीज का ऑर्डर करना है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ फ्लाइट, कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। मतलब एक तो ऐसे गई, एक ऐसे गई, और एक ऐसे गई, कौन जल्दी गिरेगी कौन बाद में गिरेगी, ठीक है। सबसे पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑर्डर, टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑर्डर है मान लो टी ए, टी बी और टी सी। मान लो इसको टाइम लगा ए टी ए, इसको मान लो टाइम लगा टी बी, और इसको टाइम लगा मान लो टी सी। तो आपको बताना है किसको ज़्यादा टाइम लगा किसको कम टाइम लगा, पहला सवाल, ठीक है। चलो हाँ जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है 2u/a/y, ठीक है। तीनों के लिए ही ग्रेविटी सेम है, तीनों के लिए ही ग्रेविटी सेम है, और तीनों के लिए एच मैक्स भी सेम है। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट देखो तीनों की सेम है, मैक्सिमम हाइट तीनों की सेम है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, u²y/2ay का मैग्नीट्यूड, यही होता था। अच्छा, ए वाई तो सबके लिए ग्रेविटी है, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट सबकी सेम है, यानी यू वाई सबका सेम है, यू वाई सबका सेम है, और ग्रेविटी सबकी सेम है, यानी टाइम भी सबको बराबर लगेगा, सबको बराबर टाइम लगेगा। शर्त क्या होनी चाहिए कि सबकी हाइट मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगला पार्ट था इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फिर से मैक्सिमम हाइट बराबर है, ग्रेविटी बराबर है सबके लिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी ही बराबर है, यानी यू वाई ए का, यू वाई बी का और यू वाई सी का, तीनों का बराबर है। अच्छा, तीसरा पार्ट इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम सबका बराबर है, ध्यान रखना टाइम, टाइम सबका मतलब मान लो 2 सेकंड लगा, ठीक है। अब 2 सेकंड लगा मान लो सबको टाइम, इसको भी यहाँ से आने में, इसको भी यहाँ से, काले वाले को भी यहाँ से आने में, हरे वाले को यहाँ से आने में, सबको 2 सेकंड लगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ओए क्या है ज़्यादा, यानी रेंज ए की ज़्यादा है, फिर रेंज बी की है, फिर रेंज सी की है, सही है, पक्का ऐसा ही है।
मुझे ये बताओ रेंज किसकी ज़्यादा है? रेंज सी की ज़्यादा है, फिर रेंज बी की, और फिर रेंज ए की। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? ux इंटू टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम सबका बराबर है, तो जिसकी रेंज ज़्यादा उसका ux ज़्यादा, तो ux किसका ज़्यादा? c का। तो ux ऑफ c इज ग्रेटर देन ux ऑफ b इज ग्रेटर देन ux ऑफ a। सही है? पक्का? ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये पार्ट भी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में uy और ux दोनों आते हैं। अब uy तो सबका सेम है, तो ux जिसका बड़ा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बड़ी है, तो c की इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, फिर b की, फिर a की। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए कैसे करना है।